नमस्कार मित्रों, मैं हूं अस्पित चौहान और आज की इस वीडियो में अपनी बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता डीपीसी के बारे में। बहुत से साथियों के अलग अलग कमेंट है, क्योंकि पिछले 3 सत्र से आप देख रहे हैं भी व्याख्याता डीपीसी नहीं हुई है, जिसका कारण जो न्यू रूल 2021 है वो है, क्योंकि यूजी पीजी समान और असमान सब्जेक्ट के 2 ग्रुप बन चुके हैं तत्कालीन गहलोत गवर्नमेंट के द्वारा। और डोटासरा जी जिस समय शिक्षा मंत्री थे उस दौरान कुछ रूल्स बदले गए थे, कुछ नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके अंदर एक नियम व्याख्याता का भी था और एक वाइस प्रिंसिपल को लेकर था। आज के वीडियो में अपने दोनों ही मैटर पर बात करेंगे और जो आपने सलाह मांगी है उसको जितना मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको प्रयास करूंगा भी आपके सवालों का जवाब आपकी भाषा में मैं दे पाऊं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्याख्याता डीपीसी के बारे में। क्या इसमें क्या फैसला होगा, क्योंकि ये अभी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर केस पेंडिंग है। और सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों भी उसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो एफिडेविट लगे हैं, जिसके अकॉर्डिंग 3 अगस्त 2021 जब ये गजट जारी हुआ था उससे पहले तक जिन्होंने भी किसी भी पाठ्यक्रम में जो पीजी का है उसमें एडमिशन ले लिया है या जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली है उनको छूट देने की बात कही गई थी। और यही वो पक्ष चाहते हैं और एक ये वाजिब मांग भी है, क्योंकि कोई भी नियम आप किसी पर थोप नहीं सकते। उसके लिए आपको सबसे पहले उसको सचेत करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद कोई बंदा गलती करता है तो उसका भुगतभोगी वो होता है। आप कल को ये कह दो भी हम तो लिटरेचर उसको मानेंगे जो अमेरिका से करके आएगा, तो फिर उसके बाद से लागू करो ना आप। फिर जो लिटरेचर पढ़ने का इच्छुक हो वो अमेरिका चला जाएगा, जिसका नहीं होगा मूड वो अपना सब्जेक्ट दूसरा पढ़ लेगा। आपने 3 अगस्त 2021 को नियम चेंज करे और वो लागू उन लोगों पर कर दिए जिन्होंने उससे पहले, जिन्होंने 2005 में, किन्होंने 2010 के अंदर, 12 में, 15 में, 17 में, 18 में, 20 में जिन्होंने पीजी किया, उनको भी आपने बाहर कर दिया। ये रूल कहाँ से? ये वाजिब नहीं है। और ये इस चीज़ को कोर्ट ने भी माना और कोर्ट ने नोटिस भी दिया। और उस दौरान गवर्नमेंट की जो पैरवी थी उससे लगा भी इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन पेंडिंग अभी है। गवर्नमेंट की तरफ से इस पर फैसला लेना है। अब गवर्नमेंट कब इसके बारे में फैसला लेती है, कब इसके बारे में गजट जारी होता है, उसके बाद डीपीसी हो पाएगी। एक साथी मेरे से पूछ रहे थे क्या इसका कोई अल्टरनेट नहीं है? क्या अल्टरनेट है, लेकिन अल्टरनेट वो साथी नहीं चाहते जिनके पक्ष में है। यानी यूजी पीजी असमान सब्जेक्ट वाले तो कोर्ट में गए हैं क्योंकि उनको अपने हक की लड़ाई लड़नी थी, लेकिन इसका जो दूसरा ग्रुप है जिनका यूजी और पीजी का सब्जेक्ट समान है, अगर वो चाहें तो वो एप्लीकेशन देकर बीकानेर निदेशालय में जाके ये मांग कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार तृतीय श्रेणी अध्यापक से सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी है वो एडिशनल मैटर को लेकर लटकी हुई थी, लेकिन कुछ साथियों ने निवेदन किया जिससे निदेशालय ने ऑर्डर निकाला भी शामिल आप एक बार कर लीजिए, लेकिन उनको आप डीपीसी उनकी मत कीजिए जो एडिशनल है। जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो लागू हो जाएगा। तो इसी प्रकार सेकंड ग्रेड से व्याख्याता में भी हो सकता है भी जिनकी 3 साल डिग्री की हुई है उनको किस बात की सजा हो रही है, आप एक बार सभी को शामिल करते हुए डीपीसी कर दीजिए। और जिनका यूजी और पीजी का सब्जेक्ट समान नहीं है उनको एक बार रोक लीजिए जब तक कि गवर्नमेंट या हाई कोर्ट की तरफ से फाइनल डिसीजन नहीं होता है। और हाई कोर्ट तो इसमें क्लियर कर ही चुकी है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी फैसला लेना है, निदेशालय को फैसला लेना है। शायद इसी वजह से ये डीपीसी नहीं हो पा रही है।
लेकिन अगर कुछ साथी निवेदन करेंगे तो हो सकता है ये ऐसे भी हो जाए, और 3/8/21 तक छूट देकर भी ये डीपीसी की जा सकती है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय और लगेगा, और जो यूजीपीजी समान सब्जेक्ट के हैं वो चाहते हैं भी ये बाहर ही हो जाए। तो जहाँ तक मेरे को लगता है बाहर होने का तो सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि नियम जब भी कोई बनते हैं वो उससे पहले वालों पर आप लागू नहीं कर सकते। ये ह्यूमन राइट्स भी है, क्योंकि उन्होंने उस कोर्स को करने के लिए समय बर्बाद किया है। कई बार तर्क भी कई साथी देते हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, तो स्ट्रीम तो सभी चेंज करते हैं। सेकंड ग्रेड में क्या आर्ट्स वाले मैथ में डीपीसी के लिए नहीं करते क्या, एडिशनल इंग्लिश में नहीं करते क्या? तो सब जिनको जहाँ फायदा दिखेगा वहाँ सब काम करेंगे। अब साइंस के स्कूल्स बहुत कम है, आर्ट्स के ज़्यादा हैं पीजी लेवल पर लेक्चरर पद को लेकर, तो बहुत से साइंस टीचर इधर आएंगे, तो वो भी तो आपके बराबर आ रहे हैं ना। प्रॉब्लम कहाँ, वही कोर्स करके आ रहे हैं जो आप करके आते हैं। कि कहते हैं इन्होंने तो 1 वीक सीरीज पढ़ ली है, तो आपने कौन सा भागवत गीता या कौन से बड़े महान ग्रंथ पढ़ के आए हैं? आप ही तो वही 1 वीक सीरीज पढ़ के आए हैं। जैसा कोर्स होगा वैसा ही तो पढ़ के आएंगे। तो ये तर्क और कुतर्क की चीज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ जिसको फायदा दिखेगा, ह्यूमन का एक नियम है वो उस तरफ भागेगा, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है। तो यहाँ पर आप सभी शिक्षाविद हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, तो इस प्रकार कुतर्कों पर नहीं जाना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए भी आप उस पद पे होते या आप उस जगह होते तो आप क्या करते? आप भी तो वही करते। तो अपने थोड़े से लाभ के लिए किसी का नुकसान करना भी मैं नहीं समझता भी सही है। तो ये थी व्याख्याता डीपीसी को लेकर चर्चा। जो मेरे को लगा सही लगा, गलत लगा, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बहुत से साथी ये भी कहते हैं कि आपने वाइस प्रिंसिपल मैटर पर कुछ नहीं बोला है, क्या अब प्रयास किए जाएं तो उसमें कुछ हो सकता है क्या? तो जागो तभी सवेरा, ये कहावत गलत नहीं है। यानी जिनकी डीपीसी हो चुकी है, जो लेक्चरर वाइस प्रिंसिपल बन चुके हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। लेकिन इसके आगे से तो हो सकता है भी आप 50% सीटों पर, क्योंकि आगामी दिनों में जो वाइस प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बनेंगे, तो वहाँ फिर सीटें खाली होंगी। तो इसके आगे के लिए प्रयास कर सकते हो। हाँ, जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते। और ये जो आवाज़ कमज़ोर पड़ने का जो कारण है ना, वो ये है भी इसके अंदर नए वाली तो शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें 5 साल की क्या है योग्यता है। इसलिए जो नए अभ्यर्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने की योग्यता रखते हैं, वो इसमें शामिल नहीं हैं। जिनको 5 से 10 साल हुए हैं वही लोग हैं। जिनको 10 से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया सेकंड ग्रेड की पोस्ट पर या थर्ड ग्रेड की पोस्ट पर, वो वैसे ही पढ़ने के लायक नहीं रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी भी एक उम्र या एक पड़ाव भी होता है पढ़ने का, तो जब आप 35-80 क्रॉस कर जाते हैं, 40 क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर ये पढ़ाई वाला रुझान नहीं रहता। फिर आपको ये लाभ रहता है भी हमारी डीपीसी हो जाए तो और अच्छा है। तो जिनको ज़्यादा टाइम हो गया सेकंड ग्रेड में, तो उनको ये लगता है भी अगर व्याख्याता डीपीसी होकर वाइस प्रिंसिपल बनेंगे तो हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा लेक्चरर की डीपीसी के अंदर। तो सब अपनी सोचते हैं, और इस लड़ाई में बहुत कम स्ट्रेंथ होने की वजह से इस मुहिम कुछ साथियों ने चलाई थी, वो कामयाब नहीं हो पाई। और मेरे को लगता है इसके कामयाब होने के चांसेस भी कम हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है और जो हैं वो धरातल पर नहीं है। हाँ, आगे प्रयास किए जाएं तो संभव है भी वाइस प्रिंसिपल की पोस्टों पर सीधी भर्ती 50% हो सकती है। लेकिन न्यू गवर्नमेंट आएगी, वो क्या रूल बनाती है, क्या नियम कायदे होते हैं, वो उनको बदल नहीं सकते, लेकिन उनमें संशोधन कर सकते हैं। और ये हमेशा ही होते आए हैं। न्यू गवर्नमेंट कौन सी होती है, गवर्नमेंट रिपीट होती है, ये आगे की बातें हैं। लेकिन वर्तमान जो बातें हैं वो मैंने आपसे साझा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने साथियों तक भी इसको शेयर करें, और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक अन्य मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।